बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास का ये लेक्चर 8। इससे पहले हम डेटाबेस मॉडल्स के हवाले से पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मॉडल्स। आज हमने डीबीएमएस और डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स। डीबीएमएस का हम पहले एक दो लेक्चर में देख चुके हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS क्या है? ये शुरू में मैंने डेटाबेस के स्टार्ट में ये दो कंसेप्ट आपको दिए थे, एक डेटाबेस और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस एक फाइल जिसमें डाटा स्टोर हो, या एक कंसेप्ट कि जिसके मुताबिक डाटा प्रॉपरली स्टोर किया जा सके, तो उसको हम डेटाबेस कहेंगे। एक फाइल जिसमें डाटा स्टोर हो, या सेट ऑफ फाइल्स जिसमें डाटा स्टोर हो, या एक कंसेप्ट कि जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा स्टोर किया जाए कि कल को एक्सेस करना हो तो फौरी तौर पर हो सके। जबकि DBMS से मुराद एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से प्रॉपर वे में उस डेटाबेस को मैनेज किया जा सके। डेटाबेस की फाइल को या डेटाबेस को मैनेज करना कि प्रॉपरली उसमें डाटा स्टोर हो सके, उसका स्ट्रक्चर, उसका डाटा, उसकी मैनिपुलेशन, पूरी उस डेटाबेस फाइल को कंट्रोल करना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप की जो डेटाबेसेस हैं, DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। A database management system is a collection of programs that are used to create, maintain, access database in a convenient and efficient way। कि प्रोग्राम जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, किसमें एक आसान बेहतर तरीके से। DBMS यूजेस डाटा मैनेजर, उसमें यानी ये इस डाटा मैनेजर से मुराद क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पोर्शन कि जो डाटा को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। क्योंकि डेटाबेस का जो है स्ट्रक्चर में भी हम आसानी से कोई भी चेंजिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं, डाटा में भी जो चेंजिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। DBMS इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। DBMS जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। हर कोई अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, जैसे कोई कॉलेज है तो अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, अकाउंट्स, ड्यूज़, रिजल्ट्स, उसके डाटा को स्टोर करने। शॉप है तो उसमें सेल, परचेज, स्टॉक, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट बैंक्स में या बाकी मुख्तलिफ इदारों में हर एक में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा या रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें अगर इसका देखें तो ये डेटाबेस के लिए आपने इसी तरह का इमेज एक बनाना होता है कि जिसमें डेटाबेस, इसके अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना भी लिखें, खाली ये शेप बना दें इसी तरह की, ठीक, कि एक ओवल, फिर उसके नीचे एक बॉक्स की शक्ल में या बना देंगे। ये डेटाबेस के लिए एक स्पेसिफिक इमेज है। DBMS वो सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट यूज़र्स से डाटा लेकर डेटाबेस तक लेके जाता है और डेटाबेस से डाटा लेकर उन यूज़र तक प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाता है शेयरेबिलिटी, कि डाटा को हम शेयर कर सकते हैं। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से भी शेयरिंग हो सकती है, वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से भी शेयरिंग हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मदद से भी शेयरिंग हो सकती है। तो डेटाबेस को हम शेयर करा सकते हैं। इसमें कंप्लीट डेटाबेस भी हो सकती है, उसके रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। शेयरेबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में। ये भी हो सकता है कि सेंट्रल कंप्यूटर में डेटाबेस पड़ी हो, बाकी तमाम कंप्यूटर वहीं से डाटा गेट कर रहे हैं, वहीं पर डाटा स्टोर कर रहे हैं। या फिर एक फाइल, जिस तरह डाटा फाइल या कुछ डाटा को शेयर किया जा सके।
डिफरेंट यूज़र्स कैन एक्सेस द डाटा फ्राम डिफरेंट लोकेशन, मुख्तलिफ शहरों में बैठे हो सकते हैं लोग। जैसे रिज़ल्ट है, जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट ओपन करने के लिए जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें अपना जो रोल नंबर है वो देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये डाटा जो है उस वेबसाइट की मदद से कहाँ पर जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाता है। डीबीएमएस जो डेटाबेस सर्वर है उसमें जाएगा। तो डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो आगे उस डेटाबेस फाइल में से आपका रिज़ल्ट फाइंड करके आप तक उस वेब पेज की मदद से शो करता है। तो आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन दूर बैठे हुए, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में बैठे हो सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। तो इट रिड्यूसेस स्टोरेज कास्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। इसमें एक तो स्टोरेज कास्ट कम हो जाती है कि अगर एक ह्यूज डेटाबेस है जिसका डाटा का साइज़ खासा है, उसके अलावा जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जा, तो उसमें बजाय इसके कि हर कंप्यूटर पर वो डेटाबेस रखने के, क्योंकि जब हर कंप्यूटर पर आप डेटाबेस रखेंगे एक तो स्टोरेज कैपेसिटी वेस्ट होगी, दूसरा उसमें हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि उसका डेली बेस पर जो बैकअप जनरेशन है वो प्रॉब्लम होगा कि अगर 10 कंप्यूटर में डेटाबेस है तो 10 कंप्यूटर का बैकअप जनरेट करना अलग अलग पड़ेगा, और बाद में एक कंप्यूटर में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो बाकी कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस वजह से खासा प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। वो डिफरेंट डाटा स्टोरेज स्ट्रेटजीज़ हैं, वो नेक्स्ट आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड है इसमें अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डीबीएमएस ईजिली। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। कि डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये खूबी है, जब डाटा स्टोर किया जाता है तो उसको वो ऐसे मेथड से स्टोर किया जा करता है कि जिस भी सीक्वेंस से और जो भी इंफॉर्मेशन जिस वक्त चाहिए होगी फौरी तौर पर वो डेटाबेस में से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही सर्च करके देगा। जैसे एक टेबल में डाटा स्टोर कर दिया, अब आप उस टेबल के सिर्फ 2 कॉलम व्यू करना चाहते हैं तो 2 व्यू कर सकते हैं, जस्ट एक कमांड में लिखेंगे, एक कमांड के अंदर 3 कॉलम का लिख देते हैं, 3 कॉलम शो कर देगा, आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कॉलम्स को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत। सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को क्या आपको रेंज दे देते हैं कि इससे अबव वाले, इससे कम वाले या इसके दरमियान वाले रिकॉर्ड को शो कर दें, या रैंडमली आप दे देते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 1, 12, 15, 17, 99 इन रोल नंबर्स के रिकॉर्ड सिर्फ शो करें तो वही रिकॉर्ड शो। तो यानी जिस सीक्वेंस से भी रिकॉर्ड स्टोर हैं, जब भी हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो जो हम एसक्यूएल क्यूरी की मदद से जो भी रिकॉर्ड सर्च करना चाहें वो फौरी तौर पर हमें डिस्प्ले करेगा। तो ये अवेलेबिलिटी का भी एक ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल है। एक होता है इवॉल्व एबिलिटी। इवॉल्व एबिलिटी क्या है कि जब भी हम इसमें एवोल्यूशन करना चाहें, डेवलपमेंट की मीनिंग में आता है, जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें। अब चेंजेस 2 तरह से होती हैं, एक डाटा में चेंजेस, दूसरा स्ट्रक्चर में चेंजेस। तो इवॉल्वेबिलिटी में स्ट्रक्चर की चेंजिंग के हवाले से आ जाता है कि स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज अगर हो, अब स्ट्रक्चर में जो चेंज है वो 2 हवाले से होता है, एक तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हो, दूसरा उस सॉफ्टवेयर की या उस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, या उस टाइम की, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया है, या उसके अलावा कोई और उसमें न्यू टेक्नोलॉजी को आ गई, नया ऑप्शन उसमें ऐड करना है तो स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी है। जैसे अगर पहले हम कहते हैं कि भाई सिंपल सिस्टम यूज़ हो रहा था, बाद में बार कोड सिस्टम यूज़ किया तो उसके लिए उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी। तो ये जो चेंज अगर होता है उसकी वजह से डेटाबेस में आसानी से चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Evolvability means DBMS should provide the facility to change the database due to increase in user requirement or change in technology. Change in database may occur in 2 ways, if it may change by contents or by structure. Content से मुराद डाटा, जो डाटा स्टोर है उसमें कोई चेंजेस करें या उसके स्ट्रक्चर में हम
फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मे बी चेंज इफ़ द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड। ठीक है, ये भी हो सकता है अब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड हो गया। पहले वो सिर्फ सेल परचेज देख रहे थे, फिर स्टॉक देखने लग गए, फिर एम्प्लॉयज़ सैलरीज, फिर उसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मेंटेन करना है कंप्यूटर पर। या इसी तरह कॉलेज है, शुरू में सिर्फ एडमिशन के रिकॉर्ड मेंटेन कराए कंप्यूटर पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्यूज़ के, फिर उसके बाद उन्होंने मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको मेंटेन करना। तो ये जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है, सॉफ्टवेयर में भी कोई भी तब्दीली की जा सकती है। तो ये इवॉल्वेबिलिटी से मुराद क्या होगा कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई भी किस्म की हम चेंजिंग करना चाहें तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ डेटाबेस इंटेग्रिटी है। ये पहले भी देख चुके हैं। इंटेग्रिटी से मुराद एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डेटाबेस में ऐसे कंस्ट्रेंट, ऐसे चेक हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन उसमें हैं कि जिससे एक्यूरेट डाटा एंटर होता है। जैसे प्राइमरी की का चेक है कि अगर कोई फील्ड ऐसी है जिसमें डाटा यूनिक एंटर करना है, सिमिलर डाटा उसमें स्टोर नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं। उससे उस फील्ड में डाटा जो है वो यूनिक स्टोर होता है। जैसे रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, CNIC नंबर है, या और कोई फील्ड हो सकती हैं कि जिसमें डाटा यूनिक ही हमने स्टोर करना हो। उसके अलावा और भी यानी उसमें रेंज डिफाइन की जा सकती है कि जैसे GPA या CCGPA होता है कि उसमें उसकी रेंज होती है कि उस तक चलें। अगर CGPA के हवाले से नहीं तो उसमें मार्क्स के हवाले से अगर देखें तो मंथली टेस्ट, अल्पाइन में मंथली टेस्ट में 25 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, पेपर होता है। तो उसमें जो रेंज है वो मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं, 0 से 25 तक। गलती से कंप्यूटर में 35, 50 या कोई और नंबर ना ऐड हो जाए, माइनस में ना ऐड हो जाए, तो उसके लिए रेंज स्पेसिफाई करना कि 0 से लेकर 25 तक ही मार्क्स एंटर हो जाएं, तो ये भी डेटाबेस इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है ताकि इनकरेक्ट डाटा उसमें स्टोर ना हो सके। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर दैट डाटा एंटर्ड इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। सम यूजर्स मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। एक तो ये भी होता है कि डेटाबेस को जब हम डिफरेंट यूजर्स में शेयर करते हैं तो ये हमें मेंटेन करना पड़ता है कि डेटाबेस में वो कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो कोई भी चेंजेस ना कर सके। तो डेटाबेस में यूज़र्स मेंटेन किए जा सकते हैं, उन यूज़र्स को राइट्स या प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, कौन कौन सा यूज़र किस किस फाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकता है या क्या क्या उसकी अथॉरिटी है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि फ़ाइल को एक्सेस ही नहीं कर सकता, बाज़ औक़ात फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है लेकिन उसको सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिटिंग नहीं कर सकता, रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता, या फिर जो जो उसको प्रिविलेजेस देना चाहें तो वो हर यूज़र को हम उसके हवाले से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक डेटाबेस इंटेग्रिटी हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आगे फिर टॉपिक हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।